अगर आपके भी जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप अपने दुख से, अपने परेशानियों से, टेंशन से बहुत ही ज़्यादा व्यथित हैं, तो थोड़ी एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, एक ऐसी बातें आपको बताता हूँ। हो सकता है कुछ आपको उसमें थोड़ी राहत मिले, थोड़ी कुछ आपको उससे प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले और आप अपने आप को थोड़ी मजबूत बना सके। अगर आपके जीवन में सब कुछ बुरा चल रहा है तो उन बुराइयों के बीच में क्या कभी कोई अच्छाइयाँ हो सकती है, या कि फिर जो है जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, या जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, या जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, या जो होने वाला है वो अच्छा होगा। ये इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको उसमें से जो हुआ वो कुछ अच्छा भी आप ढूंढ सकते हो सकता है आपके जीवन में कभी किसी प्रकार से कोई घटना हो, बहुत उससे आप व्यथित हो, बहुत आप परेशान हो, लेकिन हो सकता है उसके बीच में कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई ना कोई एक ऐसी व्यवस्था हो। कम से कम आपकी एक मन की जो है धारणाओं के लिए जरूरी है ये कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल की बात है। एक बार की बात है, राजा साहब अकबर साहब के मन में हुआ कि चलो आज मैं खुद से फल काटता हूँ और फल काट करके खुद से खाता हूँ। जो है बीरबल साहब ने मना किया कि साहब आपके पास इतने सारे लोग हैं, आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन राजा साहब की मौज की बात है भाई, जो लोग खुद के फूल काटते हैं। अब ज़िंदगी में तो कभी राजा साहब शुरू से जो है इतने ठाट बाट, सब इतने सारे दास दासियाँ, नौकर चाकर, क्या ज़रूरत है उसको काम करने की, कभी काटे ही नहीं थे। लेकिन जो है काटते काटते उसने छोटी सी गलती क्या हो गई कि उसकी अंगुली कट गई। अंगुली में जो है चोट पहुँची और तुरंत खून बहने लग गया। अकबर जो है बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए खून बहने से लेकर के। लेकिन पास में जो है बीरबल बोलते हैं राजा साहब मैं तो आपको बोल ही रहा था कि जो है ये सब मत करो। अब बोले जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब वहाँ अकबर जो है दुख में परेशान है, वहाँ खून बह रहा है और बीरबल वहाँ बोल रहे हैं जो अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है करके। राजा साहब का गुस्सा, अकबर गुस्सा गए, बोले तुरंत इसको जो है ले जाओ और कारागृह में डाल दो। ये बेईमान जो है, मुझे यहाँ दर्द हो रही है और बोलते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर जो है फिर बोल करके जाते हैं बीरबल की महाराज ये भी ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा। ठीक है, बात गई, वहाँ से गए अपना पट्टी वट्टी किए और वो कारागृह में पड़ा हुआ है बीरबल साहब। थोड़ा दिन की बात होती है, फिर जो है बीतने के बाद में मन में होता है अकबर का कि जो है चलो अब शिकार के लिए चलते हैं। उस समय राजा साहब लोग जो है शिकार करने जाते थे जंगलों में। तो ये शिकार करते करते, शिकार का पीछे करते करते बहुत जंगल अंदर में घुस गए। उनके बहुत सारे सेना वेना सब धीरे धीरे पीछे छूटते काफ़ी पीछे छूट गए। अकेले जो है शिकार करते जंगल में पहुँच गए। वहाँ आदिवासियों के जो है कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में वो लोग जो है बलि के लिए एक बढ़िया आदमी को ढूंढ रहे थे और जैसे ही राजा साहब को देखते हैं सब लोग मिल करके तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। और लोगों को कौन पतला है, आदिवासी लोगों को कि कौन है कौन क्या, उससे कोई मतलब नहीं, उनको तो आदमी मिल गया करके तुरंत पकड़ते हैं और पकड़ करके जो है जहाँ पे बलि होना था, देवी को बलि देना था, उनको वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे बलि में जो है उसको बिल्कुल स्नान करके तैयार करके बिल्कुल रेडी करते हैं। उसमें से एक आदमी देख लेते हैं कि जो है अकबर का जो है उंगली कटा हुआ है। तो कहते हैं कि बलि में कटा हुआ आदमी का जो है कोई बलि नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे एक व्यक्ति देख लेता है कि इसका कटा हुआ है तो उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर जो है बच करके भग करके जो है अकबर जो है पहुँचते हैं और तुरंत बीरबल को जेल से छुड़ाते हैं, कारागृह से छुड़ाते हैं और बोलते हैं कि तुमने उस दिन सही कहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा उंगली नहीं कटा होता तो मेरी आज बलि हो गई होती। अच्छा एक बात बताओ, अकबर पूछते हैं बीरबल से, मेरी उंगली कटी हुई थी तो इसलिए मेरे साथ तो चलो अच्छा हो गया, लेकिन तू इतना दिन तक जेल का हवा खा रहा है, इतना दिन तक कारागृह में जो है सड़ रहे हो, तो तेरे साथ में क्या अच्छा हुआ। बोलते हैं बीरबल साहब कि जो है मैं तो आपके साथ ही तो हमेशा रहता हूँ, आपके तो बिल्कुल साथ में रहता हूँ। अगर मैं उस दिन आपके साथ में होता तो आपकी उंगली कटी हुई थी तो आपकी बलि तो नहीं होती, लेकिन मेरा तो कटा हुआ नहीं था, मेरी बलि हो जाती। तो आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, अगर मेरे कोई कारागृह में नहीं डाले होते तो मेरी बलि हो गई होती। तो ये जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कहानी से सीख ये मिलती है, आपके जीवन में भी कभी इस तरह से तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके के परेशानियां, कठिनाइयां समय समय के हिसाब से आते रहते हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो स्थिर नहीं होता है। आप इस बात को लेकर के जरूर मान के चलिएगा कि अगर दिन है तो रात आएगी, अगर रात है तो दिन आएगी। आपके अगर जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख और संपत्ति सब कुछ है
तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिससे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई ना कोई दुख और परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। और आपके जीवन में अगर भारी परेशानियां चल रही है, बहुत ज़्यादा दुख और तनाव हर प्रकार से आपको चल रहा है, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके जीवन में सुखी और सारे चीज़ें जो हैं आप एक दिन वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जीवन का, मनुष्य जीवन में या किसी के भी जीवन में एक ये घटनाक्रम है। जब तक आप जीवन जिएंगे, जब तक आपकी ज़िंदगी है, आपके जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ, ये आपका एक घटनाक्रम है। ये सब कुछ चलता रहेगा। इन्हीं के बीच में आपको स्थिर होना पड़ेगा और स्थिर होकर के अपने आप को एक सही रूप में रख करके उस दुख और तकलीफ में, डिप्रेशन में ना जाके, उसमें तनाव में ना जा करके, उस दुख और तनाव में उलझ करके आत्महत्या ना करके, उसको अगर आप जो है लड़ते रहेंगे और उन चीज़ों को आप अगर उस चीज़ से अगर आप परेशान नहीं हो करके उसका सामना करेंगे, तो आपको वो दुख और वो तकलीफ एक दिन निश्चित रूप से आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। तो आप आज इन कहानी से अपने जीवन में याद रखिएगा, और जो भी होगा, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसमें से कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। कोई तो अच्छी पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे, कुछ तो अच्छा होने की संभावनाएं ज़रूर हो सकती है। उन अच्छाइयों को ढूंढने की ज़रूरत है, उन अच्छाइयों को हमको तलाशने की ज़रूरत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।